हमने पिछली वीडियोस में डबल एंगल और ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले डिराइव किए हैं। एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। साइन 2x की वैल्यू होती है 2 sin x cos x। cos 2x होता है 2 cos square x minus 1। इसको हम 1 minus 2 sin square x या फिर cos square x minus sin square x भी लिख सकते हैं। tan 2x होता है 2 tan x by 1 minus tan square x। ये हो गए डबल एंगल फॉर्मूले। ऐसे ही हमारे पास ट्रिपल एंगल फॉर्मूले होते हैं। sin 3x होता है 3 sin x minus 4 sin cube x। cos 3x होता है 4 cos cube x minus 3 cos x। और tan 3x होता है 3 tan x minus tan cube x by 1 minus 3 tan square x। अब मैं रेकमेंड करूँगा कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूले हम रिवाइज कर लें, याद कर लें। बट याद करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें पता हो कि ये फॉर्मूले आते कैसे हैं, इन्हें हम डिराइव कैसे करते हैं। अगर हमें इनके फंडामेंटल्स पता होंगे तो हम और बड़े बड़े फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे tan 4x, sin 5x और cos 6x। ऐसे रेशियोज़ को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आते कहाँ से हैं? वेल, sin 3x को अगर हम देखें तो ये हम लिख सकते हैं sin 2x प्लस x। अब यहाँ पर sin a प्लस b लग जाएगा। यह है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यह है sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x। अब इसको हमने तोड़ लिया। यहाँ पर हम sin 2x और cos 2x यहाँ से उठा सकते हैं। 3x से पहले 2x बनाया, 2x से वापस x बनाया। तो ऐसे हमने चीज़ें ब्रेक डाउन की। यही चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं। cos 3x हो जाएगा cos 2x प्लस x और tan 3x हो जाएगा tan 2x प्लस x। तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में बड़े फॉर्मूले, हायर फॉर्मूले छोटे फॉर्मूलों से बिल्डअप होके बनते हैं, और ये चीज़ फॉर्मूलों को याद करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। चलो इसे यूज़ करते हैं। tan 4x निकाल ही लेते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, साथ में करते हैं। tan 4x को हम लिख सकते हैं, सिर्फ 4 को हमें तोड़ना है, तो tan 4x को हम लिख सकते हैं tan 2x प्लस 2x। अब यहाँ पर डबल एंगल आइडेंटिटी लग जाएगी। ये tan 2 थीटा है, यहाँ पर थीटा 2x है। तो tan 2 थीटा ये होता है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पर 2x है। 4 से 2 पे आ गए, अब 2 से वापस x पे जाना है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स tan 2x को लिख सकते हैं 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर है। तो 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x इसका स्क्वायर। अब फॉर्मूले तो लगा लिए, अब हमें सिंप्लीफाई करना है। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2 टाइम्स 2 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर है। तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2 tan x का स्क्वायर, यानी कि 4 tan स्क्वायर x। देखते कुछ कट रहा है। 1 माइनस tan स्क्वायर x कट जाएगा, एक यहाँ नीचे बचेगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ये हो जाएगा 4 tan x टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में ये चीज़ लिख लेंगे। यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 tan स्क्वायर x। a 1 था और b था tan स्क्वायर x। तो 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर स्क्वायर विच इज़ tan टू द पावर 4x माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर x। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 4 tan x टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में माइनस 2 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 6। तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस tan टू द पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x। अब मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये फॉर्मूला याद ना करें। ज़रूरी इस प्रोसेस को समझना है। 4 से पहले 2 पे आए, 2 से फिर x पे आए, और कोशिश ये करनी है कि इन स्टेप्स में कोई गलती ना हो। ओके, एक और करते हैं। cos 6x। एक बार वीडियो पॉज करके इसे ट्राई करो। इसे करने के मल्टीपल तरीके हैं। ओके, साथ में करते हैं। मैं इसे ब्रेक करूँगा इस तरह से, cos ऑफ 2x प्लस 2x प्लस 2x। मैं सीधा ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी लगाऊंगा। यहाँ पर थीटा अगर मेरा 2x है तो ये cos 3 थीटा लिखा हुआ है, और cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब 6 से सीधा 2 पे आ गए, 2 से x पे आना है, तो cos 2x का फॉर्मूला लग जाएगा। cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये इसका क्यूब किया हुआ है और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, माइनस 3 टाइम्स सेम थिंग 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स कोई बड़ी सी चीज़ माइनस 3 टाइम्स 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये चीज़ है a माइनस बी का होल क्यूब। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a है हमारा 2 cos स्क्वायर x और b है 1। तो इसे एक्सपैंड करते हैं। a क्यूब हो गया 8 cos की पावर 6x माइनस b क्यूब हो गया 1 माइनस 3 इंटू a विच इज़ 2 cos स्क्वायर x, b है 1 और यह है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इसे एक्सपैंड करते हैं। ये
ये हो गया 4 टाइम्स दिस माइनस 3 टाइम्स दिस। तो इसे खोलते हैं, यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। 8 cos to the power 6x माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2, ये हो जाएगा 12। cos स्क्वायर और cos स्क्वायर हो जाएगा cos to the power 4, तो ये हो गया माइनस 12 cos to the power 4x माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स 2 6 cos स्क्वायर x। इसे खोलते हैं, ये हो गया 4 टाइम्स 8 32 cos की पावर 6x माइनस 4 टाइम्स माइनस 12 इज माइनस 48, तो ये माइनस 48 cos to the power 4x और 4 और 6 हो गया 24, तो 24 cos स्क्वायर x। अब इसे भी खोल ही लेते हैं, माइनस 3 टाइम्स 2 6 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली बचा 3। अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, माइनस 4 और 3 बनेंगे माइनस 1 और 24 और माइनस 6 हो जाएंगे माइनस 18 cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा 32 cos to the power 6x माइनस 48 cos to the power 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगेन इसको याद नहीं करना है, प्रोसेस समझना है, कैसे हम 6x से 2x और 2x से x पर आए।